नमस्कार। क्लास 9 चैप्टर 5 हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इसका क्विक रिव्यू करते हैं कि क्विकली हम अपने चैप्टर को कैसे समझें। तो देखिए, सबसे पहले हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आजकल इसका नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता भी है, क्योंकि ये सरस्वती और सिंधु नदियों की वैली में डेवलप हुई थी। और कब डेवलप हुई थी? ये हुई थी 2600 BC से 1900 BCE तक, यानी कॉमन एरा से 2600 साल पहले। और इसके बारे में सबसे पहले खोज किस व्यक्ति ने की थी? वो थे आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद दयाराम सहानी। 1921 में उन्होंने पहली बार खुदाई की। वो जगह थी हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले जो पुरातत्वविद दयाराम साहनी थे, उन्होंने जो खुदाई की और वहाँ पर पुरानी सभ्यता की वो मिले हमें फुटप्रिंट्स, तो इसलिए इसका नाम हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये इंडस रिवर में थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट जो स्थान थे वे कौन से थे। एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, ये दोनों वर्तमान पाकिस्तान में हैं, इंडस वैली में। हड़प्पा वो स्थान था जहाँ पहली बार खोज हुई थी, और मोहनजोदड़ो वो स्थान है जहाँ पर ग्रेट बाथ मिला है, यानी एक बड़ा स्नानागार है। जैसे आपने वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर देखा होगा, तो उसी टाइप्स का वहाँ पर पुराने टाइम में ग्रेट बाथ था, जिसका यूज जो है वो धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। लोथल ये गुजरात में है, जो उस टाइम की डॉक यार्ड या पोर्ट होता था, यानी वे विदेशों को ट्रेड करते थे, यानी कोई दूसरी सभ्यताओं को। नेक्स्ट है कालीबंगा राजस्थान, यहाँ पर टेराकोटा बेंगल्स मिली हैं। बनावली हरियाणा, यहाँ पर वेल प्लांट टाउन जो है उसके वो मिले हैं। और धौलावीरा गुजरात, यहाँ पर वाटर रिजर्वरी यानी जलाशय मिले हैं। इसके साथ साथ मित्ताथल भिवानी, ठीक है, और राखीगढ़ी ये हिसार में है। ये भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के यहाँ पर पुराने जो हैं वो सबूत मिलते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की मुख्य फीचर्स क्या थी, विशेषताएं क्या थी। नंबर 1 था उनकी टाउन प्लानिंग। टाउन जो है वो हमेशा ऊंचे स्थान पर बसाया जाता था, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे कोई ऊंचा स्थान है, तो ऊंचे स्थान से बिल्डिंग्स बनानी शुरू होंगी, ठीक है, और वो धीरे धीरे स्लोप की ओर बनती जाएंगी, ठीक है। लोअर टाउन टाउन होता था। रोड अक्रॉस द राइट एंगल, रोड जो होते थे उनके वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पर, यानी वो वेल डेवलप्ड सिटी होती थी। इसके अलावा उनके हाउसेज जो होते थे वो ब्रंट ब्रिक्स, पक्की ईंटों के बने होते थे। ईंटों को वो यानी मिट्टी से ईंट बनाते थे और उसको वो पकाकर ईंट जो है बनाते थे, उनसे घर बनाते थे, ठीक है। इसी प्रकार से वहाँ पर वेल ड्रेनेज सिस्टम था, यानी जो घरों से नाली निकलती थी वेस्ट वाटर की, वो कवर्ड होती थी और वो आगे जाकर एक बड़ी उसमें सीवरेज लाइन में मिल जाती थी, जो बाहर उस पानी को ले जाकर किसी बड़े से पौंड में छोड़ देती थी, ठीक है। तो इस प्रकार की वहाँ पर वेल डेवलप्ड व्यवस्था थी। ग्रेट बाथ ये मोहनजोदड़ो में मिला है, और इसका यूज करते थे धार्मिक बाथिंग के लिए, यानी कोई धार्मिक, जैसे आज की डेट में हम कहें कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो ब्रह्म सरोवर है, ठीक है, वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको सूर्य ग्रहण का मेला लगता है ना, तो उस पर बात होता है। तो इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो के अंदर जो ग्रेट बाथ मिला है उसका ऐसे यूज करते होंगे। और ये पक्की ईंटों का बना है, यानी इसके अंदर दोनों तरफ से ऐसे पौड़ियाँ थी, ठीक है, तो ऐसे ये मिल रहा है और ये पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसी प्रकार से देन था ग्रेनरी, तो ये इसका यूज़ करते थे अनाज को स्टोर करने के लिए, और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में ही मिले हैं अनागार, यानी अनाज को स्टोर करने के लिए वो अलग से कमरे बनाते थे या स्टोर बनाते थे। देन ड्रेनेज सिस्टम, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हर घर से
जो वेस्ट वाटर था वो ढकी हुई नाली से निकलता था और वो एक बड़ी सीवरेज लाइन में चला जाता था, और इस प्रकार से शहर जो है वो साफ़ सुथरा रहता था और इन नालियों की रेगुलर बेसिस पे सफाई की जाती थी। देन आता है कि उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। यदि सोसाइटी को देखें तो उस ज़माने का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक उच्च वर्ग था, एक मध्यम वर्ग था और एक लेबर वर्ग यानी श्रमिक वर्ग था। ठीक है। और उस टाइम में यदि कपड़ों की बात करें तो कॉटन और वूलन यानी कपास, सूती कपड़े और ऊनी कपड़े वो प्रयोग करते थे। देन बात आती है कि उस ज़माने का आर्थिक जीवन कैसा था, यानी इनकम के सोर्स क्या थे। तो इनकम का सोर्स था एग्रीकल्चर, जो मेन ऑक्यूपेशन होता था। गेहूँ, बारले, पीज और सीसम यानी गेहूँ, जौ, मटर और तिल, इसकी खेती की जाती थी। और ट्रेड मेसोपोटामिया में किया जाता था, मेसोपोटामिया सभ्यता से। ठीक है। और लोथल से ये माल एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, जो वर्तमान में गुजरात के स्थान पर है। देन बात करते हैं कि उस ज़माने की कला और साहित्य यानी शिल्प कैसी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था। तो उस ज़माने की कुछ हमें पुरानी तस्वीरें मिली हैं, जैसे एक है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, दूसरी है ब्रेडेड प्रिस्ट यानी दाढ़ी वाले पुजारी, और तीसरी मिली हमें कुछ सील यानी मोहरें, यानी जैसे आज की आपकी स्टैंप होती है ऐसी, और पॉटरी मिट्टी के बर्तन। तो इससे हमें पता चलता है कि उस ज़माने में उन्हें कांसे का प्रयोग करना आता था, दाढ़ी को अच्छे ढंग से सेव करना आता था, मिट्टी पर वे मोहरें बनाते थे या उनको मोहरें बनानी आती थी जो कांसे की भी हो सकती हैं, और मिट्टी के बर्तन यानी पोटरी उनको बनानी आती थी और उसके ऊपर उनको नक्काशी करनी भी आती थी। ठीक है। तो ये उस ज़माने में उनको ये सारी बातें आती थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उस ज़माने का धर्म क्या था या वो किस चीज़ की पूजा करते थे। तो वे मदर गॉडेस यानी माता प्रकृति की पूजा करते थे, पशुपति शिवा की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की और जानवरों की पूजा करते थे। इसी प्रकार से बात आती है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन यानी पतन क्यों हो गया। तो देखिए, इसके कोई फिक्स सबूत तो नहीं मिलते हैं, बट जो हिस्टोरियन रहे हैं उन्होंने कुछ कुछ अंदाज़ा लगाया है कि भाई ऐसा हुआ होगा। नंबर 1 है कि फ्लड। अब इंडस रिवर में कभी हैवी फ्लड आई होगी जिसके कारण से वो सारा सिल्ट जो है वो डिपॉजिट हो गया होगा और ये सभ्यता दब गई होगी मिट्टी में। देन आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जैसा एग्जांपल देता हूँ आपको। 26/1/2001 को भुज शहर है गुजरात में। ठीक है। वहाँ पर भूकंप आया और भुज शहर कुछ एक मिनट में ही धराशायी हो गया। तो ऐसे ही विद्वान कल्पना करते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी कोई ना कोई भूकंप आया होगा जिसके कारण से ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। इसके अलावा नेक्स्ट कहता है वार। कोई ना कोई फॉरेन वार यानी विदेशी आक्रमण हुआ होगा जिसके कारण से यह सभ्यता नष्ट हुई। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है कि रिवर कोर्स चेंज, कि इंडस रिवर ने अपना जो वाटर चैनल है, सपोज करिए कि मान लो पहले रिवर यहाँ से बह रही हो और बाद में उसने कोई रास्ता उसका डाइवर्ट हो गया हो, जिसके कारण से जो पहले वाली जो वैली थी वहाँ पर पानी की कमी के कारण से वो ड्राई हो गई हो और वहाँ से वो सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई हो। तो ये भी एक माना जाता है। इसके साथ आप एक पॉइंट और बता सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, कि समय के साथ साथ यहाँ की क्लाइमेट बदली हो और क्लाइमेट बदलने के कारण से ये एरिया ड्राई हो गया हो। क्योंकि आज जहाँ पर ये सभ्यता के जो फुटप्रिंट्स हैं वो मिलते हैं वो ज़्यादातर इंडस वैली में है या इंडिया के अंदर जहाँ थार डेजर्ट है उसके आसपास के एरिया में ये मिलते हैं। यानी यहाँ पर पहले हरी भरी ज़मीन रही होगी, बाद में यहाँ की क्लाइमेट बदली है और ये डेजर्ट यहाँ पर डेवलप हुआ होगा। तो ऐसी कुछ सिम्टम्स यहाँ की मानते हैं। हालांकि थार डेजर्ट काफ़ी पुराना है तो बट सराउंडिंग एरिया की क्लाइमेट बदल गई हो ऐसा अनुमान है। नेक्स्ट आता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मेसोपोटामिया शब्द है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। एक टिग्रिस रिवर है और दूसरी फरात रिवर है, यानी एक दजला है और दूसरी फरात है।
इन दो नदियों के बीच में ये सभ्यता विकसित हुई। ठीक है। और वर्तमान में जहाँ ईरान है, ईरान इराक ये वाला जो एरिया रहा ना, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है। अब बात करते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। तो वहाँ पर 3 क्लास होती थी। एक होती थी अपर क्लास, जिसमें राजा, प्रिस्ट और ऑफिसर यानी राजा, पुजारी और अधिकारी होते थे। दूसरा होती थी मिडिल क्लास, जिसमें ट्रेडर, फार्मर, आर्टिसियन व्यापारी, किसान और कारीगर होते थे। और तीसरी होती थी लोअर क्लास, जिसमें स्लेव यानी दास होते थे। इसी प्रकार से टाउन प्लानिंग नेक्स्ट फीचर है। तो ये जो मेसोपोटामिया के शहर होते थे, इन शहरों के अंदर जो है एक ख़ास बात क्या होती थी कि इन सभी शहरों के चारों ओर एक वॉल मिलती थी यानी दीवार होती थी, यानी ये सुरक्षित शहर बसाए जाते थे। जैसे आपने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था कि वे ऊंचे स्थान पर बसाए जाते थे, लेकिन उनके चारों ओर दीवार का कोई कंसेप्ट नहीं था। बट मेसोपोटामिया में चारों ओर दीवार बनाई जाती थी सराउंडिंग एरिया में। और जिगुरात यहाँ का एक शहर है जो वहाँ का एक रिलीजियस सेंटर रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आती है कि ये लोग जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हैं किसकी पूजा करते थे। ये इनके अलग अलग देवता होते थे, जिनमें अनु है, एनलील है, मुर्दक है या मारदुक है और इस्तार है। ठीक है, ये उनके देवता रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि इकोनॉमी। उस ज़माने के लोग मेसोपोटामिया के आर्थिक रूप से कैसा पैसा कमाते थे या क्या क्या काम करते थे। तो वो करते थे एग्रीकल्चर, और वे ट्रेड करते थे इंडिया और मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ। ठीक है। इजिप्ट में जो है वो नाइल रिवर की सिविलाइजेशन होती थी उस ज़माने में, तो उसके साथ ये व्यापार करते थे। और इंडिया में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन होती थी। ठीक है, तो उसके साथ व्यापार इनका होता था। नेक्स्ट आता है कि उस ज़माने की जो लिटरेचर है या स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो कैसी थी। तो उस टाइम की जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, वो थी क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट थी, जो लिखी जाती थी वेज्ड शेप्ड राइटिंग सिस्टम, यानी एक कलम की तरह से लिखी जाती थी। नुकीली कलम होती थी, जैसे आज हमारे जो पेंसिल होती हैं, इसकी पिन जो है नुकीली होती है, ऐसे ही वो लिखते थे। और लिखते किस चीज़ पे थी? क्ले टैबलेट पर। ठीक है, मिट्टी की जो तख्तियाँ होती थी उन पर वे लिखते थे। इसके अलावा उस ज़माने में एक महाकाव्य मिलता है जिसका नाम होता है गिल्गमेश। ठीक है, तो ये एक महाकाव्य था जो मेसोपोटामिया का सभ्यता का प्रसिद्ध फेमस एपिक यानी महाकाव्य था, जिसके अंदर जो है साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है, एडवेंचर जो कार्य हैं उनका वर्णन मिलता है। देन आता है वहाँ पर एक थी हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ। इसको हम्मुराबी की विधि संहिता भी कहते हैं। ठीक है, अब ये रिटन थी, यानी लिख रखे थे सारे कानून इसमें, और इसमें काफ़ी सख्त पनिशमेंट की व्यवस्था थी। यानी हम्मुराबी जो कोड ऑफ लॉ है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, वो बताता है कि उस ज़माने में मेसोपोटामिया सभ्यता में जो कानून है वो लिखित होते थे, और सख्ताई से सज़ा, वहाँ पर सख्त सज़ा का प्रावधान था। अब आते हैं कि मेसोपोटामिया की अचीवमेंट्स क्या थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की। तो इन्होंने मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट किया था, कैलेंडर सिस्टम का डेवलपमेंट किया, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का डेवलपमेंट इस दौरान हुआ, और आर्किटेक्चर वास्तुकला, ठीक है, यानी जो भवन निर्माण कला है उसमें इन्होंने काफ़ी समृद्धि पाई थी। अब लास्ट में हम एक बार हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की कंपेयर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन लोकेट थी इंडस वैली में, जबकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन लोकेट थी दजला, टिग्रिस और फ्रात नदियों की वैली में। ठीक है। देन आता है कि हड़प्पा में ग्रेट बाथ मिलता है, और इसमें जिगुरात जो धार्मिक केंद्र था। इसके अलावा हड़प्पा में प्लांट ड्रेनेज सिस्टम था, और
जो मेसोपोटामिया है इसमें सिटी के चारों ओर दीवार होती थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग मदर गॉडेस और पशुपति शिवा की पूजा करते थे, और ये जो मेसोपोटामिया के लोग हैं ये अनेक देवताओं की पूजा करते थे। अब एक बार क्विक रिवाइज देख लेते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर जो ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदड़ो में मिला है, डॉक यार्ड लोथल में होता था, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, और फेमस जो स्टेच्यू मिला है वो डांसिंग लड़की का है। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो कोनिफॉर्म थी। फेमस उनका एपिक वो गिलामेश था। फेमस लॉ ऑफ कोड जो था वो हम्मुराबी था, और फेमस धार्मिक के अंदर उनका जिगुरात था। तो ऐसे हम इसको क्विकली कर सकते हैं। आपके लिए मैंने एक इनका इन्फोग्राफिक्स भी बनाया है, तो उसके द्वारा भी आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ से पहले पढ़िए हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ये कहाँ पर लोकेट थी, किसने इसकी खोज की थी कब, कहाँ वैली में थी, कि कितने टाइम में थी, इसकी फेमस साइट कौन सी थी, इसकी फीचर्स कौन सी थी, जैसे टाउन प्लानिंग, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ड्रेनेज, इसके अलावा सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, आर्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के धर्म क्या थे, ये डिक्लाइन क्यों हुई। देन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या था, दजला और फरात नदियों के बीच में थी। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें 3 क्लासेज होती थी सोशल लाइफ में। टाउन प्लानिंग इसमें जिगुरात प्रमुख केंद्र था, और सिटी के चारों ओर पे वॉल होती थी। इनके जो प्रमुख देवता थे वो ये अनु, एनलील, मारदुक और इस्तार थे। इकोनॉमी में ये खेती करते थे और व्यापार करते थे। स्क्रिप्ट इनकी जो है वो वेद शिफ्ट यानी नुकीली उससे लिखते थे, और क्ले टैबलेट जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं मिट्टी की उस पर लिखते थे। और इनका गिलामेश जो है एक प्रमुख महाकाव्य था, और हम्मुराबी जो है इनका रिटर्न कानून होते थे जिसके अंदर सख्त सज़ा का प्रावधान था। और इन्होंने मैथमेटिक्स, कैलकुलेटर, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर इसमें महारत हासिल की थी। ठीक है, आप यहाँ से इसका कंपेयर भी कर सकते हैं कि इन दोनों में कंपेयर क्या थी, जैसे लोकेशन के आधार पर कर दो, टाइम पीरियड में, टाउन प्लानिंग में, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में, स्क्रिप्ट, धर्म, इकोनॉमी और पतन के कारण। ठीक है, तो ये दोनों की कंपेयर आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि लास्ट में देखें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यहाँ से भी आप इसमें देख सकते हैं कि इनका क्विक रिवीजन क्या है। ठीक है, तो ये था आपके चैप्टर का क्विक रिवीजन। आप इसको अच्छे ढंग से कवर करें। कोई क्वेश्चन आपका है तो आप क्लास में पूछें या कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक भेज सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।